हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर नंबर 7। सेवन्थ क्लास में हमने देखा था कि जो पहली और बुजू है वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे वो नेशनल पार्क में गए थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए थे, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में गए थे और टाइगर रिजर्व में गए थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये क्या है, एनिमल्स और प्लांट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए है, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो इस लेसन के अंदर यही पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स को हमें कंजर्व करना चाहिए, उनको सुरक्षित करना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन, जो सबसे बड़ा कारण है एनिमल्स को नुकसान पहुंचाने का। ए ग्रेट वैरायटी ऑफ plants and animals exist on earth, they have essential for the well-being and survival for mankind। मतलब हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर काफ़ी सारी वैरायटी प्लांट्स और एनिमल्स की वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि हमारे रहने के लिए, हमारे को सर्वाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। टुडे मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो है डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनों का कटाव। बड़े बड़े जो एरियाज़ होते हैं जिसके अंदर पेड़ पौधे, उनको काट दिया जाता है, जिससे क्या होगा, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो बिल्कुल इफ़ेक्ट हो जाती है। उसकी वजह से जो मतलब एनिमल्स वहाँ पे रह रहे हैं वो मतलब उनको काफ़ी मतलब कि उनको घर नहीं मिलेगा, उनको काफ़ी नुकसान होगा, तो उनका जो अस्तित्व है उससे खतरे में पड़ जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन का काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक है। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, वनों को काट देंगे, बहुत बड़े एरिया के अंदर जो पेड़ पौधे उनको काट देंगे और उनको काट कर अपने पर्पज़ के लिए उस लैंड को यूज करेंगे। जैसे वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगा दी या कुछ भी और बिल्डिंग वगैरह वहाँ पे बना दी, मतलब पेड़ पौधों को काटना, जिससे हमारे जो एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा उससे नुकसान होगा। Trees in a forest are cut for some of other purpose mentioned below, producing land for cultivation। वहाँ पे कुछ मतलब इन चीज़ों के लिए पौधों को काटा जाता है, या तो वहाँ पे खेती करने के लिए, या वहाँ पे फैक्ट्री बनाने के लिए, या फर्नीचर बनाने के लिए, जो मतलब कि लकड़ी फ्यूल के लिए भी यूज करते हैं, या फर्नीचर के लिए भी यूज करते हैं। जो घरों में सामान होता है वो लकड़ी का होता है, तो उसके लिए भी वहाँ पे डिफोरेस्टेशन होता है। तो कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे फॉरेस्ट में आग लग गई फायर के कारण, सेवरे ड्राउट से मतलब सूखा पड़ जाना, जिससे वो वन है अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, रिकॉल दैट कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब इसमें नुकसान पता लगेंगे कि जो फॉरेस्ट मतलब हमने वनों को काटा है तो उसके क्या क्या हमें नुकसान झेलने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, हमारे जब टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज हो जाएगा, और पोल्यूशन लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हम जो इंसान है वो छोड़ते हैं, और कौन एब्जॉर्ब करता है, पौधे एब्जॉर्ब करेंगे अपनी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस के लिए। यदि वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ली उन्होंने, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो गई तो उससे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो इंक्रीज होगा, हमारा जो पोल्यूशन हो गया चाहे टेम्परेचर हो गया वो दोनों का दोनों इंक्रीज हो जाएगा। ग्राउंड वाटर इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दे नो दैट डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर, मतलब पूरा का पूरा जो बैलेंस है हमारी इन्वायरमेंट का, हमारी नेचर का, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, जो फर्टिलिटी है सोइल की वो भी डिक्रीज हो जाएगी। रेनफॉल है वो भी क्या हो जाएगा, मतलब जो बारिश है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि बारिश किन वजह से होती है, पेड़ पौधों की वजह से होती है। उसमें जो ट्रांसपायरेशन होता है, पानी भाप बनकर जो उड़ता है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, वो भी मतलब एक रीज़न है बारिश आने का। यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बारिश भी नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, फ्लड्स हो आ सकती है, ड्राउट्स हो सकता है, मतलब बहुत सारी जो नेचुरल कैलामिटीज़ है वो वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर मैंने बता रखा है कि लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड फॉर रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट इन द एटमोसफियर, दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में इंक्रीज होगी तो वहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ जाएगी,
क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। देखो जो सूरज की किरणें हैं, जो हीट है, वो जैसे ही वापस जाएगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या कर लेगी, ट्रैप कर लेगी। यदि वो ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ट्रैप करेगी, ज़्यादा ट्रैप होगी तो वो हीट ज़्यादा बढ़ जाएगी, टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उससे क्या है, जो टेम्परेचर से क्या होगा, जो अपना वाटर साइकिल है वो भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, जिससे क्या है, रेनफॉल कम हो जाएगी। दिस कार्ड कुछ काज ड्राउट्स, वहाँ पे सूखा है वो पड़ने की काफ़ी संभावना है। तो यहाँ से जो पेड़ पौधे हैं इससे क्या होगा, यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, उससे जो वाटर साइकिल है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। वाटर साइकिल की वजह से ही क्या होती है, बारिश होती है, तो वहाँ पर वो भी इफेक्ट पड़ेगा। डिफोरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़। तो उससे क्या होगा, सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएगी, इससे चेंज हो जाएगी। Physical properties of soil get affected by plantation and vegetation. Recall from the class trees prevent soil erosion. देखो यदि ट्रीज रहेंगे तो वहाँ पर सोयल इरोजन नहीं होगा, क्योंकि सोयल जो पेड़ होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो मिट्टी को बांध के रखते हैं। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, सोयल इरोजन हो जाएगा, भूमि का कटाव हो जाएगा। ऊपर वाली जो टॉप मोस्ट लेयर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फर्टिलिटी है, तो वो जो लेयर है काफ़ी हार्ड रॉक की लेयर्स होती है। तो मतलब रिमूवल ऑफ टॉप लेयर, यदि वो टॉप लेयर चली गई जिसके अंदर काफ़ी फर्टिलाइज़र वगैरह, मतलब कुछ भी उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है जो पौधों को चाहिए वो उसमें सबसे ज़्यादा, यदि वो लेयर चली गई तो मतलब वहाँ पे जो फर्टिलिटी है उस लैंड की वो ख़त्म हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और फाइनली वो जो लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो मिट्टी है वो काम की नहीं रही। वहाँ पे जो फर्टिलिटी लैंड है वो जो फर्टिलिटी है उसकी वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई है, उसको डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं, मतलब मरुस्थल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और डिफोरेस्टेशन से क्या होगा, जो हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सोइल की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। The movement of water from the soil surface into the ground, infiltration rate surface into the ground is reduced. जो पानी भूमि के अंदर जाता है वो भी क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। So there are floods and the other property of the soil like nutrients content, texture and can change because of the deforestation. इससे क्या हो जाएगा, यदि पानी उसके अंदर ही नहीं जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द डिफोरेस्टेशन, पहली एंड बुजो आर वोरिड, मतलब बहुत चिंतित हो गए वो। दे गो टू द प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। मतलब अब बात आती है, यदि हम पेड़ पौधों को काटते रहेंगे, लोग पेड़ पौधों को काटते रहेंगे और एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, तो फिर कैसे उनको बचाया जाएगा। तो उनके लिए वो क्या है, प्रोफेसर अहमद के पास गए कि भाई कि यदि हम पेड़ पौधे काटते रहेंगे तो पेड़ पौधों को बचाएगा कौन, जो एनिमल्स हैं उनको बचाएगा कौन। तो वो बताता है कि बायोस्फीयर रिजर्व। तो फिर वो बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसके ऊपर उसमें विजिट करते हैं। ही सिलेक्ट्स ए प्लेस नेम्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ही नोज दैट द plants and animals found here are similar to those of the upper Himalaya peaks, to these belonging to the lower western Ghats. Professor Ahmed believes that the biodiversity found here is a unique. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, की हमें अलग अलग जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। मतलब बिल्कुल यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो यूनिक है, मतलब आपको बिल्कुल अलग तरीके के जो पेड़ पौधे हैं या एनिमल्स यहाँ पे दिखाई देंगे। तो नेशनल हेरिटेज मतलब हमारे लिए, यदि हम कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं उनको प्रिजर्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि हमारे जो देश के लिए सम्मान की बात है कि हम उन्हें पेड़ पौधों को और उन ऐसे एनिमल्स को जो मतलब ख़तरे में है काफ़ी, तो उनको बचाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट करेंगे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड द रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट, मतलब वो आपस में कैसा रिलेशनशिप रखते हैं और इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप, सारा टोटल मिला के क्या बोलेंगे, उसको बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे।
एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसी आल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। तो इससे क्या होगा कि महादेव जी ने एक्सप्लेन करके बताया कि हमारे पर्सनल एफर्ट से, हमारी सोसाइटी के एफर्ट से, हमारे गवर्नमेंट जो एजेंसी है उनकी केयर से जो फॉरेस्ट और एनिमल्स मतलब उनकी केयर हो रही है उससे। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, उससे क्या है, गवर्नमेंट क्या है नई नई रूल्स निकाल रही है, नई नई पॉलिसीज़ वो निकाल रही है ताकि उनको कंजर्व कर किया जा सके। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व, इन्हीं के लिए बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स को सेव किया जा सके। वो प्रोटेक्शन एरिया होता है जहाँ पर कोई भी जो दूसरा मतलब इंसान है वो वहाँ पर नहीं जा सकता, वहाँ पे उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, तो जिससे क्या होगा वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फोना, देखो फ्लोरा एंड फोना ग्रुप्स है, फ्लोरा पौधों का ग्रुप है, फोना क्या है, एनिमल्स का ग्रुप है। और उनके हैबिटेट को बचाने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व मतलब ये बनाए गए हैं। एयरमार्क्ड प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फॉलिंग ट्रीज, हंटिंग, पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। मतलब वहाँ पे ना तो आपको क्या है ट्री को काटना है, ना वहाँ पे कल्टीवेशन हो सकती है। प्लांटेशन मतलब कि जो भी एक्टिविटीज़ है जिससे उनको नुकसान पहुँचता है वो सारी की वहाँ पे प्रोहिबिटेड है। सेंचुरी एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, ऐसा एरिया जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वहाँ पे उसको उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और ना ही उनके हैबिटेट मतलब जो वहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पे उनका घर है, उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचा सकता, उनको हम सेंचुरी बोलेंगे। नेशनल पार्क एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर देयर के फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया होता है नेशनल पार्क जिसके अंदर काफ़ी पेड़ पौधे होते हैं, काफ़ी जीव जंतु, वो आसानी से क्या है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं आराम से। बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज एरिया ऑफ द प्रोटेक्टेड लैंड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एनिमल्स रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वो भी क्या होता है काफ़ी बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स रिसोर्सेज और कुछ जो ट्रेडिशनल लाइफ है मतलब पुरानी जो पारंपरिक जो लाइफ है उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो एरियाज़ होते हैं उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलेंगे। अलग अलग जो रिजर्व है जैसे पंचमढ़ी सेंचुरी हो गया, यहाँ पर सतपुरा नेशनल पार्क हो गया, अलग अलग जो रिजर्व है वो बने हुए हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। वाइल्ड बायोस्फीयर रिजर्व चिल्ड्रन along with the Professor Hamad and Mahadevji enter the Biosphere Reserve are Mahadevji explain the Biosphere Reserve are the areas meant the conservation of biodiversity। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो एरियाज होते हैं उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलेंगे। बायोडाइवर्सिटी इज़ ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर सब कुछ आ जाएगा, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उस एरिया के अंदर मतलब वहाँ पर जो पाए जाने वाले प्लांट्स, एनिमल, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी होती है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व का क्या काम है, मतलब वो एरिया है उसमें क्या होता है कि वहाँ पे क्या है मेंटेन किया जाता है, वहाँ पर सेव किया जाता है हमारी जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना पहुँचे, हमारा उसका उस एरिया के कल्चर को नुकसान ना पहुँचे, तो इसके लिए वहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। मे आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट, काफ़ी ज़्यादा और भी एरियाज़ उसके अंदर होते हैं। द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ अ नेशनल पार्क नेम सतपुड़ा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अंदर है भोरी एंड पंचमढ़ी। फ्लोरा एंड फोना एज द चिल्ड्रन वॉक around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. They were happy to see all teak tree and animals inside the forest. A rabbit and wants to catch it। यहाँ पर
सडनली पहली फाइंड्स ए रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट, शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, प्रोफेसर हैमर स्टॉप्स हर. He explained that animals are comfortable and happy in their own habitat. मतलब वो उस खरगोश को पकड़ रही थी तो प्रोफेसर अहमद ने बताया, उसने एक्सप्लेन किया कि जो एनिमल्स है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंफर्टेबल है और खुश है अपने हैबिटेट में रह के. मान लो कि जो वन है उसमें वो रह के बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, वहाँ पे वो आसानी से घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो वो जगह उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है. यदि यदि हम उस हैबिटेट को उनको काट देंगे तो वहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे. वी शुड नॉट डिस्टर्ब दम, हमें क्या है उनको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. महादेव जी एक्सप्लेन्स दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू ए पार्टिकुलर एरिया. द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फौना. मतलब उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर एरिया के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उसको फ्लोरा बोलेंगे और एनिमल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, फौना बोलेंगे. Endemic species. Soon the group quickly enters the deep forest. Children are surprised to see big squirrel. This squirrel has a big fluffy tail. They are very curious to know about it. Madeji tells them this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. मतलब कि वो उस पार्टिकुलर एरिया में ही आपको दिखाई देंगे, वो हर एक जगह दिखाई नहीं देंगे. उनको हम एंडेमिक स्पीसीज बोलेंगे और वो सिर्फ उस एरिया के अंदर, वो कोई कंट्री हो सकती है, कोई जोन हो सकता है, कोई स्टेट हो सकता है, उसी में आपको मिलेंगे. अदरवाइज वो दूसरी जगह पे नहीं मिलेंगे. ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू ए जोन, स्टेट एंड कंट्री. मतलब जोन, उस जोन में हो सकते हैं, वो एक जोन के अंदर हो सकते हैं, एक स्टेट के अंदर हो सकते हैं, एक कंट्री के अंदर हो सकते हैं, उसी के अंदर आपको वो मिलेंगे. यहाँ पर जो महादेव जी शाल एंड वाइल्ड मैंगो जो है वो दो उन्होंने क्या बताया, एंडेमिक स्पेसीज वहाँ पे उन्होंने बताया. पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व था. एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर द एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया. अलग अलग उन्होंने बताया कि जो ये उड़ने वाली जो गिलहरी है ये एंडेमिक स्पेसीज है, वो मतलब वहीं मिलेगी आपको और कहीं नहीं मिलेगी. दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. यदि वहाँ पर देखो उसके उनके जो हैबिटेट को वो डिस्ट्रक्ट करेगा कोई, या वहाँ पे कोई नया स्पीसीज आ जाएगा, या वहाँ पे पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण वो जो स्पीसीज है वो क्या हो जाएगा, वहाँ से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, वो इंडेंजर हो जाएगा, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी. तो धीरे धीरे उनकी, यदि वो क्यों होता है, क्योंकि मान लो उनको कोई नुकसान पहुंचाएगा या वहाँ पर कोई नया स्पीसीज आ गया तो उसकी वजह से जो पुराने वाले स्पीसीज है वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब वो इंडेंजर हो जाएंगे, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे. तो उनको बचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. Professor Ahmed explained that like reserve forest, wildlife sanctuary provided protection and stable living condition to wild animals. तो wildlife sanctuaries भी, इसके अंदर भी क्या होता है, वही चीज़ होती है कि वो प्रोटेक्शन कर किया जाता है वाइल्ड जो एनिमल्स है, वन्य जीवों को स्टेबल लिविंग कंडीशन, और उनको कंडीशन मतलब वहाँ पे ऐसी कंडीशन होती है ताकि वहाँ पे वो आसानी से कंफर्टेबल तरीके से रह सके. The sanctuaries are places where killing and capturing of animals is strictly prohibited. तो वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे उनको मारना और उनको कैप्चर करना, उनको पकड़ना बिल्कुल वहाँ पर क्या है, प्रोहिबिटेड है. मतलब उन पे रोक है, कोई भी उनको पकड़ नहीं सकता, कोई भी उनको मार नहीं सकता. यदि आप ऐसा करेंगे तो वहाँ पे वो पुनिशेबल है, पुनिशमेंट वहाँ पर मिल सकती है. It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. तो यहाँ पर क्या है, वो भी इतने सेफ नहीं है, मतलब प्रोटेक्ट कर रखा है उनको, लेकिन फिर भी वो सेफ नहीं है. जो आसपास वाले जो लोग हैं मतलब उनको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं कई बार. Out of the children are reminded of their visit to the zoo. They recall that zoo are also place where animals are receive protection. मतलब जो चिड़ियाघर होता है वो भी प्रोटेक्शन करने के लिए होता है एनिमल्स को, लेकिन वो सिर्फ इंटरटेनमेंट करने के लिए लोगों को. तो उसमें क्या है,
जीवों को पकड़ा जाता है और इंटरटेनमेंट करने के लिए वहाँ पे रखा जाता है। और उससे एक चीज़ और भी होती है कि उसमें उसको उनको प्रोटेक्शन भी मिलती है। उसके बाद है नेशनल पार्क। ऑन द रोड साइड देर वाज अनदर बोर्ड ऑन देयर विच आर रिटन एज सतपुरा नेशनल पार्क। उन्हें एक बोर्ड दिखा जिसके ऊपर लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क। महादेव जी tells them that these reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystem। मतलब नेशनल पार्क में आप क्या होगा, पूरा का पूरा जो इको सिस्टम है वो प्रोटेक्ट वहाँ पे हो जाएगा। उसमें क्या है, वो फ्लोरा फोना लैंडस्केप हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया, तो वो काफ़ी बड़ा एरिया होगा। उसमें क्या सारे आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, जो भूमि है वो आ जाएगी, और कुछ हिस्टोरिक जो पुरानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेव करने के लिए एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें वो सारे के सारे क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो यहाँ पर जो सतपुरा जो नेशनल पार्क है, पहला रिजर्व पार्क है हमारे इंडिया का। As children move ahead, they see a board with Satpura Tigers Reserve written on it. Mahadevi explained the Project Tiger was launched by the government to protect the tiger. Project Tiger का मतलब है जो टाइगर है वो लगातार क्या हो रही हैं, लुप्त हो रहे हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो protect the tiger in the country. The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country। मतलब ये जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल लिमिटेड है, उस लिमिट को बनाए रखने के, मतलब वो कम ना हो जाए कहीं, मतलब वो बिल्कुल ही लुप्त ना हो जाए, तो उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, उनको मेंटेन किया जाता है, मतलब उनको सिक्योरिटी देंगे। यदि हम सिक्योरिटी उनको नहीं देंगे तो क्या होगा, एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन, प्रॉपर जो सिक्योरिटी वहाँ पे दी जाती है ताकि जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो क्या रहे, मतलब कम ना हो कहीं। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। मतलब वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अदृश्य हो रहे हैं, मतलब गायब हो रहे हैं। क्यों गायब हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो उनको यदि उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो वो गायब ही होंगे। लोग उनको मतलब जो शिकारी उनको मार देंगे या किसी वजह से वो क्या हो जाएंगे, यदि उनकी देखभाल नहीं की गई तो वो एक टाइम ऐसा आएगा वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे। is unique in the sense that the significant increase in the population of tiger has been seen there। लेकिन सतपुरा जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर क्या देखा गया, अब उनकी जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की वो लगातार इंक्रीज हो रही है। लाइन एलिफेंट्स वाइल्ड buffaloes and a Barasinga were also found in the Satpura National Park। Animal whose number are diminishing to a level that they might face extinctions are known as endangered animals। मतलब endangered animals कौन से होते हैं, जो मतलब उनकी जो नंबर्स है वो काफ़ी डायमंड्स है। डायमिनिशिंग का मतलब होता है काफ़ी कम है, ना कि मतलब बहुत ही कम है, और आने वाले टाइम में वो लुप्त भी हो सकते हैं, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो सकती है यदि हमने उनको संभाल के नहीं रखा तो। द डायनासोर विच बीन एक्सटिंक्ट ए लॉन्ग टाइम अगो। देखो जो डायनासोर का उसने उदाहरण दिया है कि डायनासोर क्या है, एक टाइम के लिए बिल्कुल पहले पुराने ज़माने में डायनासोर होते, लेकिन एक टाइम ऐसा है वो बिल्कुल ही लुप्त हो गए। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। क्योंकि वो मतलब एनिमल्स को संभालना इसलिए मुश्किल, मतलब वो उनका सर्वाइवल, मतलब वो एनिमल्स क्यों ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि उनके जो हैबिटेट है वो उनको डिस्टर्बेंस किया जाता है, उनको डिस्टर्ब किया जाता है, जैसे वनों को काट देना या उनका शिकार कर दिया जाना, उससे क्या हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे, मतलब इंडेंजर्ड हो जाएंगे, मतलब वो एक टाइम तो ऐसा आएगा वो बिल्कुल ही लुप्त हो जाएंगे। द स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकम एक्सटिंक्ट दैट द बिगर एनिमल्स। मतलब जो छोटे छोटे जीव हैं उनको संभालना काफ़ी मुश्किल काम है। जैसे यहाँ पे स्नेक को, फ्रॉग्स को हम क्या है मार देते हैं रूथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। मतलब कई बार होता है कि जो छोटे छोटे जीव है उनको मतलब ये नहीं समझा जाता कि वो इकोसिस्टम के मतलब हमारी इन्वायरमेंट के ही वो क्या है पार्ट है, लेकिन उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती उसकी। बाय किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवर सेल्व्स। उनको मारकर हम अपना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो
है छोटे साइज के, लेकिन हमारे इकोसिस्टम में जो रोल्स हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इकोसिस्टम बच्चों क्या होता है? मेड ऑफ ऑल ऑफ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया लॉन्ग विद, मतलब उनका नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ जो संबंध है उनको इकोसिस्टम बोलेगा। पूरा का पूरा जो सिस्टम जिसके अंदर क्लाइमेट भी आ गया, सोयल भी आ गई, और रिवर डेल्टाज हो गए, उनका कॉम्बिनेशन किनके साथ? प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। ये क्या है? एक इकोसिस्टम बोलेंगे। देखो यदि क्लाइमेट नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होंगे? प्लांट्स एनिमल्स भी नहीं होंगे। सोइल है वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर इम्पोर्टेंस है। जैसे यदि सोइल अच्छी होगी तो वहाँ पर जो प्लांट्स होंगे वो भी अच्छे होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है, इसको हम इकोसिस्टम बोलेंगे। आगे है बच्चों रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या होती है? एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे कुछ मान लो टाइगर्स है, वो क्या है? धीरे धीरे कम हो रहे हैं। गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये मतलब लुप्त हो जाएंगे, इनकी जो संख्या है वो काफ़ी कम है, तो उनको एक रिकॉर्ड बना दिया कि कहीं ये कम तो नहीं हो रहे। तो वो एक रिकॉर्ड उनका बना दिया कि ये इतने हैं, इस एरिया के अंदर इतने हैं। यदि वो कम हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या है? कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाता है। इंडेंजर जो एनिमल्स है उनका रिकॉर्ड वहाँ पे रखा जाता है। मतलब यदि उनको हमने अच्छे ढंग से मतलब उनकी देखभाल नहीं की तो वो एक टाइम ऐसा आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उनको संभाल करने के लिए वहाँ पे एक रेड डेटा बुक लगाई गई है। तो अलग अलग वहाँ पर अलग अलग जो स्पीसीज है जो मतलब ख़त्म होने के कगार पर ख़त्म हो सकते हैं फ्यूचर में, यदि वो उनको हमें अच्छे से संभाल नहीं दी। तो इसलिए जो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए वहाँ पे क्या है? रेड डेटा बुक है। आगे है बच्चों माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। कुछ एनिमल्स हो गए या मतलब कुछ लगभग बर्ड्स के अंदर ऐसा होता है कि वो माइग्रेट कर देते हैं, दूसरे देशों से भी माइग्रेशन कर देते हैं क्लाइमेट चेंजिंग के कारण। जैसे क्लाइमेट चेंज होता है एक जगह से, तो वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स उनको बोला जाता है। तो कई बार ऐसे जो बर्ड्स है वो एरियाज़ के अंदर दिखते हैं तो उन्हें फिर बोला जाता है कि ये उस देश से आए हैं, तो उनको वो क्या होते हैं? माइग्रेट करके वहाँ से आते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है? जो हमारा पेपर है वो भी क्या किससे बना होता है? जो पौधों से बना होता है, पेड़ों को काट कर बनाया जाता है। 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 जो पौधों हैं उनको काटा जाता है। तो इसलिए यदि हम पेपर को मान लो रिसाइकिल करेंगे, उनको दोबारा दोबारा यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे फॉरेस्ट है वो कटने से बच जाएंगे। तो हमें क्या है? पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। यदि हम रिसाइकिल नहीं करेंगे पेपर का तो एक नए पेपर को जनरेट करने के लिए और पेड़ों को काटना पड़ेगा, जिससे जो डिफॉरेस्टेशन है वो इंक्रीज होगा। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है, डिफॉरेस्टेशन का तो मतलब होता है बच्चों पेड़ पौधे काटे जाना। रिफॉरेस्टेशन का होगा कि पेड़ों को उगाना। यदि हम रिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे तो क्या है? पेड़ पौधे वहाँ पर मतलब कि हमारे लिए वो काफ़ी डेंजर है। तो हमें क्या है? जो ट्रीज़ है वो उनको प्लांट करना चाहिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? हमें पेड़ लगाने चाहिए। The planted trees should generally be of the same species which were found in the forest. We should plant at least as many trees as we cut. मान लो कि जितने मतलब कि किसी ने मान लो पेड़ काट दिया, एक पेड़ काट के, तो उसकी जगह 10 पौधे हैं, मतलब उनकी जगह हमें पेड़ पौधे लगाने हैं चाहिए, ताकि कम से कम वो तो कम ना हो। तो यदि हम रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हम पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। नेचुरल जो रिफॉरेस्टेशन होता है उसके अंदर ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता है। मतलब अपने आप जो जंगलों में जैसे वो हैव ऑलरेडी मेड ए ट्रेमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट इफ वी हैव रिमेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर जनरेशन, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज ओनली द ऑप्शन। भाई यदि हम इन्वायरमेंट को साफ रखना चाहते हैं, हरा भरा रखना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन के लिए भी फुल ऑक्सीजन हो वहाँ पे, तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? ट्री लगाने पड़ेंगे, पेड़ पौधे हमें वहाँ पर लगाने पड़ेंगे। This act is aimed, Professor Ahmed told them, in India we have Forest Conservation Act.
This act is aimed for the preservation of conservation of natural forest and meeting the basic need of the people living or near the forest. After some rest, महादेव जी asked the children to start moving back because तो यहाँ पर क्या है, हमारे इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट है कंजर्वेशन का, कि उसके अंदर क्या है, एक कानून है जिससे क्या है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, उसको सुरक्षित रखने के लिए ये क्या है, कानून बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, डिफॉरेस्टेशन के बारे में, डेजर्टिफिकेशन के बारे में, इकोसिस्टम हो गया, इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया, एंडेमिक स्पीसीज हो गया, एक्सटिंक्ट फोना फ्लोरा, माइग्रेटरी बर्ड्स, नेशनल पार्क्स, रेड डेटा बुक, रिफॉरेस्टेशन और सेंचुरी के बारे में पढ़ा था, जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्शन करने के लिए बनाए जाते हैं। सारी की सारी ये जो डेफिनेशंस हैं।